श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामौ मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने जाने। भगवती भवानी कलमल हरणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी भागीरथी गंगा मैया के चरणों में यमुना माँ की परम कृपा छत्र छाया में अत्यंत आह्लादित आनंदित प्रमुदित समृद्ध संपन्न महानगर कानपुर दक्षिण क्षेत्र में अखिल ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवन कृपा वात्सल्य प्रेम करुणा दया उदारता ममता की मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साक्षात वांगमय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। अंतर हृदय में जो ज्योति के रूप में, जो विकास के रूप में, प्रकाश के रूप में, उजास के रूप में, धवलता के रूप में, पवित्रता और स्वच्छता के रूप में जो विद्यमान ज्योतिषामपत ज्योति समसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्वति स्थितम। ऐसे परमात्मा का दर्शन करा रही हम सभी की अत्यंत आदरणीय मेरी छोटी बहनवत मूर्धन्य विद्वान रामचरितमानस की मर्मज्ञ श्रीमद् भागवत की भी मर्मज्ञ जिनकी सुमधुर सुकंठ से ज्ञान गंगा, अध्यात्म गंगा, शब्दों की गंगा, अक्षरों की गंगा, भावों की गंगा, भजनों की गंगा, उसके रसों की गंगा का प्रवाह हो रहा है। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम। भगवती गंगा जब से इस संसार में सतयुग में आई तब से हम सभी लोगों को परम आनंद प्रदान करते चली आई। एक तो गंगा भागीरथी गंगा है जिनमें स्नान करने के समय हम सभी को अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है, परंतु एक गंगा जो रामचरितमानस के रूप में हम सभी की आदरणीय मेरी बहन साध्वी सती के सुमधुर सुकंठ से जिस गंगा का प्रवाह हो रहा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदा पुरपतिम भज विश्वनाथम भज सिद्धनाथम। लिए महेश भगवान शंकर ने 100 करोड़ बार रामचरितमानस का अध्ययन किया है। भगवान शंकर शिव संकल्प लीन मन माहि सती मिलन अब यह धन नाही। मन में संकल्प किया और समाधि में बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सवा
अखंड अपार समाधि भगवान शंकर की लग गई, मगर मन में बीते संवत सहस्र सतासी तजी समाधि संभुव विनाशी। एक संवत होता है 1 वर्ष का, और 87 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में बैठे रहे, और जब समाधि से उठे तो क्या किया? राम 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 का उच्चारण करने लगे। हम सभी क्या करते हैं, जब मेरे हनुमान चालीसा पूरी होती है, दैनिक दिया बत्ती पूरी होती है, तो हम पत्नी को आवाज देते हुए, बहन को, पुत्री को, माँ को आवाज करते हुए कहते हैं कि मेरी पूजा हो गई, पाठ हो गया, ब्रेकफास्ट कहाँ है? तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं बन पाया, मेरी पूजा भी हो गई। मगर महादेव ने ऐसा कुछ डिमांड नहीं की। राम 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 का उच्चारण महादेव करने लगे। तो हुआ क्या? जानिए सती जगतपति भगवती पराम्बा जगदम्बा महेश्वरी धूमावती छिन्न मस्तिका बागुलामुखी तारा भैरवी त्रिपुर सुंदरी बागलामुखी माता कामाख्या तारा भगवती काली सती मां जान गई कि महादेव समाधि से उठ गए हैं। हम सभी लोगों को भी श्रीमद् रामचरितमानस हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरक ग्रंथ है। हम सभी इस समय संस्कारों की बात तो बहुत मुश्किल है, और परिवारों का पतन विघटन उसमें कुत्सिता हम सभी के जीवन में एक काला अंधियारे के रूप में सामने हमारी खड़ी है। इसलिए हम सभी को अगर जीवन में आनंद, आह्लाद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आमोद, आनंद और धन वैभव, कीर्ति, विद्या, विभूति, संपन्नता, समृद्धि, गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, खेत खलिहान, बंगला, भूमि, भवन, वाहन और आभूषण और वस्त्र चाहिए, तो हम सभी को श्रीमद् रामचरितमानस में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की देने वाली है इसी राम कथा। इसलिए जो राम अनादि अखंड अनंता राम अनादि हैं, अखंड हैं, अव्यय हैं, अमित हैं, अच्छे हैं, अच्युत हैं। राम उनका कोई आदि अंत मध्य नहीं है। राम अनादि है, अखंड है, अव्यय है, अक्षय हैं, अच्युत हैं, अतुल हैं, विपुल हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू है। राम हम सभी के जीवन में जब माँ प्रसव की पीड़ा को नहीं सहन कर पाती तो माँ अरे माँ और माँ का उच्चारण करती है, और माँ वो राम राम का उच्चारण, क्योंकि माँ राम है। मम यून्द्र महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ तधाम में हम राम कहते हैं कि मैं गर्भ को धारण करता हूँ नहीं, क्योंकि माँ है। जिमें बालक पालहि महतारी करहि सदा तिनके रखवारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का वात्सल्य पर ध्यान रखती है, उसी भाव से प्रभु श्री राम अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं। ऐसे राम जो चंद्रमा की चमक है, जल की शीतलता है, अग्नि का तेज है, सूर्य की उष्मा है, पुष्प का सौंदर्य, उसकी मादकता, मासलता, उसमें आभा, प्रभा, द्युति, कांति, तेज, रूप, स्वरूप, सौरभ्यता, सौरसता, उसमें मादकता, जो भी कुछ उसमें आकर्षण है, जो विमोहन सम्मोहन है, वो राम ही है। भारत के प्रभात का प्रथम स्वर यदि कुछ है तो राम राम है। अभिवादन में, पीड़ा में, कष्ट में, ग्लानि में, यदि जब कभी किसी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य होता है, हम सभी कहते हैं अरे राम राम तुमने ऐसा कर दिया, या उसके द्वारा ऐसा हो गया। ग्लानि में, कष्ट में, पीड़ा में, वेदना में, आनंद में, उत्साह में और अंतिम यात्रा में राम नाम। इसलिए ऐसी राम की पावन कथा में हम सभी को सहभागी होने का अवसर मिला। मैं पुनः जो मेरी अत्यंत दुलारी बहन है और पूरे भारत में विभिन्न प्रांतों में जाकर के राम की कथा का प्रभाव करने वाले, उसको बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। व्यासपीठ को शुभकामनाएं विज्ञापित करता हूँ। और संगीत के मेरे सभी सम्माननीय साथीगण
आदरणीय आचार्य चरण, मुख्य यजमान और सहायक यजमान परिवार, श्रोता बंधुओं, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, उदारता, ममता की मूर्ति समस्त माताएं, बहनें और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजक बंधुओं को इसकी सफलता के लिए जो संकल्पित हैं, जो अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दे रहे हैं, ऐसे तमाम महानुभावों के लिए, आदरणीय जनों के लिए जीवन में आनंद की कामना करता हुआ वाणी को विराम कर रहा हूं। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।